वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। अखिलेश बोले योगी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, आईफोन दे दो तो दीवार पर फेंक कर मार देंगे, सिर्फ बिजली के मीटर लगा पाते हैं। मुख्यमंत्री योगी कुछ नहीं जानते, अगर उन्हें स्मार्टफोन दे दो तो नहीं चला पाएंगे, ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। कर्नाटक छेड़छाड़ मामला, गृह मंत्री ने मांगी माफी, कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित, पहले बोले थे बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न की घटना पर अपनी टिप्पणी के बाद मांगी माफी है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं। 9 राज्यों में लू की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलर्ट, मध्य प्रदेश के 23 जिलों में पारा 40 पार, 13 राज्यों में बारिश के आसार। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी दौर शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। जयपुर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने कार से 9 को कुचला, 3 की मौत, शराब के नशे में 7 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा, पीड़ित परिवारों को 50 लाख मुआवजा। जयपुर में सोमवार रात को शराब के नशे में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान ने एसयूवी दौड़ाते हुए 9 लोगों को कुचल दिया। सबसे बड़ा खुलासा, 2029 में भाजपा की ओर से शख्स बनेगा प्रधानमंत्री, देवेंद्र फडणवीस ने लीक किया नाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया जिसमें बीजेपी से पूछा गया कि 2029 में पीएम का चेहरा कौन होगा। लालू की पार्टी की 2 आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी, जेडीयू ने ली चुटकी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की सभी 243 सीटों पर तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना में आर्मी के रिटायर्ड जवान ने की आत्महत्या, घर में मौजूद लोग भी नहीं सुन पाए, पिस्टल से चली गोली की आवाज। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत आरके पुरम मोहल्ले में रविवार की देर रात एक दर्दनाक घटना घटी है। सीमा सचिन के बाद अब जैकी चंदन के प्यार को नहीं रोक पाई सरहदें, नहीं रहा गया तो बच्चों को छोड़ भाग आई आशिक के पास। आपको बताते चले कहानी सीमा हैदर और सचिन मीणा की मोहब्बत की याद दिलाती है जिन्होंने प्यार के लिए हर बंधन को तोड़ दिया। आपको बता दें अब नया चंदन की कहानी अलग ही मिठास और गहराई है। बांग्लादेश में फिर बिगड़े हालात, गाजा समर्थकों ने ढाका में मचाया तांडव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत विभिन्न शहरों में सोमवार को गाजा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। मेरठ जैसा हाल करूंगी, प्रेमी संग पकड़ी गई तो पति की कर दी पिटाई। बसई एनक्लेव में टैक्सी चलाने वाले युवक ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ अपने घर पर पकड़ लिया। विरोध जताने पर प्रेमी ने कमर में पिस्टल निकालकर युवक के सिर पर तान दी। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 2 इंस्पेक्टर और 6 दरोगाओं का हुआ ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एसएसपी संजीव सुमन ने 2 इंस्पेक्टर और 6 दरोगा के चौकी थाने बदले हैं। मंगलवार से ही उनको तैनात होने का आदेश दिया है। भाजपा नेत्री और उसके डॉक्टर पति ने गर्भपात कराया। मुरैना में पीड़ित बोली, करियर खत्म करने की धमकी दी, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की कहानी। मुरैना में भाजपा नेत्री और उसके डॉक्टर पति ने जिस नर्सिंग छात्रा का जबरन गर्भपात कराया उसके साथ प्रिंसिपल भी अश्लील हरकतें करता था। भाजपा ने टीएमसी सांसदों के बहस के वीडियो शेयर किए। कल्याण बनर्जी महिला नेता में बहस हुई, ममता का नेताओं को निर्देश शांत रहे। भाजपा आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने मंगलवार को टीएमसी सांसदों के कुछ वीडियो शेयर किए। वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की पार्टी के महिला नेता से बहस होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े। वक्त संशोधन कानून मंगलवार से देश भर में लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ केस के 50 दिन बीते, पीएमओ बोला रेलवे ने पीएम रिलीफ फंड पोर्टल पर मृतकों घायलों की डिटेल अपडेट नहीं की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में जान गंवाने वालों की डिटेल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। 13,000 साल पहले विलुप्त हुए भेड़िए फिर पैदा हुए। 72,000 साल पुराने डीएनए से वैज्ञानिकों ने तैयार किया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए भेड़िए के विलुप्त प्रजाति डायर वुल्फ को दोबारा जन्म दिया है। सौरभ, चेतन और शरद के खिलाफ चालान पेश। ईडी ने कहा कार में मिला 52 किलो सोना, कैश उसका ही, मां पत्नी समेत 12 को बनाया आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल, चेतन सिंह और के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। प्रेमी जोड़े ने हथौड़े से कर दी कैब चालक की हत्या, फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर बताई वारदात की सच्चाई। नवी मुंबई में एक 19 वर्षीय युवती और उसके प्रेमी ने मिलकर एक कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। आरोप है कि मृतक कैब ड्राइवर युवती को गुप्त वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। कर्ज उतारने के लिए ज्वेलर को मारकर जला दिया। सिद्धार्थनगर में 25,000 में
भाई के शूटर सीरियल के देखकर बनाया गया प्लान। सिद्धार्थनगर में 5 अप्रैल को हुई ज्वेलर की हत्या में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय टीम के हेड कोच बनने के लिए जहीर खान ने भरी हामी तो टीम के हेड कोच ने थमा दिया इस्तीफा। भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में बदलाव के दौर से गुजर रही है। टीम के खिलाड़ियों के साथ कप्तान और कप्तान पद के खिलाड़ियों की दावेदारी पर चर्चा हो रही है। इसी बीच टीम इंडिया का हेड कोच पद भी हॉट टॉपिक बन गया। ब्लड टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर होने या दोबारा फैलने वाले लक्षणों की होगी जांच, ऐसा रिसर्च में आया है। दिल्ली एम्स के कैंसर सेंटर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक नई रिसर्च में दावा किया है कि ब्लड टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर होने और दोबारा फैलने वाले लक्षणों की जांच आसानी से की जा सकती है। मैरी कॉम शादी के 20 साल बाद पति से लेने जा रही हैं तलाक। आपको बताते चलें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मैरी कॉम शादी के 20 साल बाद अपने पति ओनलर से अलग हो रही हैं। कपल के करीबी सूत्रों के मुताबिक मैरी बच्चों के साथ फरीदाबाद चली गई हैं, जबकि ओनलर पारिवारिक सदस्यों के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। यूपी में नई बाइक और कारें खरीदना हुआ महंगा। राज्य सरकार ने वन टाइम टैक्स बढ़ाया। यूपी सरकार ने वाहनों पर वन टाइम टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दी है। यूपी में 10 लाख से कम कीमत वाली 4 पहिया नॉन एसी गाड़ियों पर 7% के बजाय 8% और एसी वाली पर 8 के बजाय 9% टैक्स लगेगा। एलपीजी सिलेंडर ₹50 महंगा होने के बाद देश के प्रमुख शहरों में कीमतों की सूची जारी हुई। 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹50 महंगा होने के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 853, मुंबई में 852.5, कोलकाता में 879 और चेन्नई में 868.5 हो गई है। जन्म लेने के महीने पर भी निर्भर करता है आपके शरीर में कितना फैट होगा। एक स्टडी के मुताबिक ठंड में गर्भ में ठहरे बच्चों का बीएमआई और इंटरनल फैट गर्मियों में गर्भ में ठहरे बच्चों की तुलना में कम होता है। नेचर मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित इस स्टडी में पाया गया है कि ठंड के मौसम में बच्चों में अधिक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तरुण राणा को लाया जाएगा भारत। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। नवंबर के बाद पहली बार $300 बिलियन के नीचे आई मस्क की नेटवर्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की नेटवर्क नवंबर के बाद पहली बार $300 बिलियन से नीचे आ गई है। लखनऊ ने दर्ज की सीजन की तीसरी जीत। केकेआर को दी 4 रनों से शिकस्त। 8 अप्रैल मंगलवार को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की भिड़ंत हुई। इसमें लखनऊ ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। सिद्धार्थ कौन है, क्यों हो गए वायरल, बिहार में क्यों हो रही इनकी चर्चा। बिहार राजनीति को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ के स्टूडेंट्स जब देश दुनिया में नाम रोशन करते हैं तो कहा जाता है कि बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं, मगर उसी बिहार के सरकारी स्कूलों के बारे में सोच है कि पढ़ाई का स्तर सही नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें, जो सिद्धार्थ हैं ऑनलाइन स्कूलों का निरीक्षण किया है और उनकी खूब चर्चा हो रही है। हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे और ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद और लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की रणनीति पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। ट्रंप बोले भारत लगाता है 58% टैरिफ। केंद्रीय मंत्री ने सामने लाकर रख दिया सच, बोले केवल 7-8%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 58% टैरिफ लगाता है। इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस दावे का खंडन करते हुए सच्चाई का खुलासा किया है। ब्रिटेन की पहली बच्ची जो यूट्रस ट्रांसप्लांट से पैदा हुई। महिला को बड़ी बहन ने डोनेट किया यूट्रस। 30 डॉक्टरों ने 17 घंटे किया ऑपरेशन। ब्रिटेन में एक महिला ने ट्रांसप्लांट यूट्रस से बच्ची को जन्म दिया। ऐसा ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। बच्ची की मां ग्रेस डेविसन जन्म से एक निष्क्रिय यूट्रस के साथ पैदा हुई थी। 2023 में ग्रेस को उनकी बहन का यूट्रस लगाया गया था। योगी सरकार से राहत के बदले आजम खान छोड़ेंगे अखिलेश का साथ। सियासी गिलियारों में अटकलें तेज। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर आजम खान की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार चर्चा ये है कि आजम खान पर यूपी सरकार मेहरबान हो रही है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान यूपी की सियासत के नए मोहरे सेट करने में जुटे हुए हैं। तेरा क्या चीज है तो बैठ जाओ। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी को लेकर फिर आपा खो बैठे नीतीश कुमार। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में मंगलवार यानी आपको बताते चले नोकझोंक का दौर जारी है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विपक्ष के एमएलसी आरक्षण के मुद्दे वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हंगामा किया।
पीएम मोदी के समर्थन में उतरे मौलाना साजिद रशीदी, कहा जिसे दुश्मन मानते हैं वो हमें सौगात दे रहा। मुसलमान बीजेपी के करीब आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी नरमी दिखा रहे हैं। MS धोनी ने सीएसके को परेशान करने वाले विघ्नेश पुथुर से क्या कहा, हुआ खुलासा। सीएसके के खिलाफ रविवार को अपने आईपीएल डेब्यू पर 3 विकेट लेने वाले मुंबई इंडियंस के 24 वर्षीय स्पिनर विघ्नेश पुथुर से बातचीत करके सीएसके MS धोनी की तस्वीरें वायरल हुई। विघ्नेश के बचपन के दोस्त ने बताया है कि धोनी ने विघ्नेश से उम्र पूछी और कहा कि जिन चीजों के चलते आईपीएल में आए हो वो करते रहना। किसानों के लिए आई गुड न्यूज, इस बार झमाझम बरसेगा मानसून, सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, इस बार मानसून की अच्छी बारिश होने जा रही है। किसानों की बल्ले बल्ले। झांसी के थाने में दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे, लड़की के घर वाले युवक को चोट समझ लाए थे घर। झांसी में मंगलवार को थाने के अंदर प्रेमी युगल की शादी हुई। जिस युवक से शादी कराई गई उसे लड़की के घर वाले चोट समझकर थाने लाए थे। धार्मिक स्थलों से पुलिस ने हटवाए 95 लाउड स्पीकर। कानपुर में पुलिस ने दूसरे दिन भी चलाया अभियान, 49 लोगों को दिया गया नोटिस। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का अभियान जारी किया है। पावर बैंक के चलते भारतीय महिला 8 घंटे हिरासत में रही। यूएस एयरपोर्ट की घटना, पुलिस ने मोबाइल छीना, गर्म कपड़े उतरवाए, टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। भारतीय बिजनेसमैन श्रुति चतुर्वेदी ने मंगलवार को दावा किया है कि अमेरिका में पुलिस और FBI ने उन्हें एयरपोर्ट पर 8 घंटे तक हिरासत में लिया है। आइए ना, हमारा बिहार में पारा 40 डिग्री के पार। बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र मेहताब बांट रहे कम्बल। बिहार में कुछ भी संभव है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन ये महानुभाव कम्बल बांट रहे हैं। दरअसल बीजेपी के स्थापना दिवस का मौका था। इस दिन सुरेंद्र मेहता ने अपने पछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंसूरचक प्रखंड स्थित गोविंदपुर पंचायत के अय्यापुर गाँव में कम्बल बांटे। बिहार में नौकरियों की बहार, इतने पदों पर बहाली की मंजूरी, चुनाव से पहले वादा पूरा करेंगे सीएम नीतीश बाबू। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई। अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, सेना में सैनिकों की भारी कमी। भारतीय सेना इस समय सैनिकों की कमी का सामना कर रही है। आंकड़ों के अनुसार सेना में लगभग 12,48,000 सैनिक सक्रिय हैं। 33,500 करोड़ के मालिक बेटी का नाम हिंद, भारत आ रहे दुबई के प्रिंस की लग्जरी लाइफ और शौक सुनकर जमीन खिसक जाएगी। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम हाल में चौथी बार पिता बने हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा भारत में हो रही है। तो आपको बताते चलें, 2025 को एक आधिकारिक बयान जारी करके उनकी यात्रा की पुष्टि की गई थी। शुरू होते होते खत्म, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया है। इंडिया गेट सूना पड़ा, बाहर निकलने से कतरा रहे लोग। दिल्ली को लगी आखिर किसकी नजर। दिल्ली में बढ़ते तापमान ने इंडिया गेट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल को भी सुनसान कर दिया है। आम दिनों में हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन मौसम के बाढ़ ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहते हैं मुस्लिम मौलाना। अमित शाह के कश्मीर दौरे के बाद दिया चौंकाने वाला बयान। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में हालात लगातार सुधर रहे हैं। हाल ही में कई संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग करने का फैसला किया है। ग्रामीण बैंकों के ग्राहक कृपया ध्यान दें, 1 मई से 15 बैंकों का होगा विलय। राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खाता खुलवाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 1 मई 2025 से देश के 15 ग्रामीण बैंकों का विलय यानी मर्ज हो जाएगा। सूदखोर के दबाव में युवक ने खुदकुशी की। 2,000 रुपए लिए था कर्ज और रोज देनी होती थी 300 की पेनाल्टी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। युवक ने अपने ही गांव के 2 युवकों से 2,000 रुपए उधार लिए थे। रिजल्ट 50% कम से कम आए तो नपेंगे शिक्षक, मंत्री विजय शाह ने दिए सख्त निर्देश। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 10वीं के रिजल्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। अगर कम आएंगे नंबर तो नपेंगे शिक्षक।